हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन बुक में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको बताएंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसके अलग अलग भाग क्या हैं, प्रत्येक भाग का काम क्या है। तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझेंगे और उसको बाय डायग्राम भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो जो कि ह्यूमन ब्रेन से संबंधित रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पहले ही पेज पे दिखाई दे रहा है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके 3 भाग होते हैं। कौन से? एक तो अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क। और आज हम क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मस्तिष्क क्या है और इसका मेन काम क्या होता है। देखिए, जो मस्तिष्क है वो जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है, यानी जो भी इनका नर्वस सिस्टम होता है उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। यह इनके आचरण का नियमन और नियंत्रण करता है कि कोई काम किस प्रकार से फंक्शनिंग करेगा, उसका रूल क्या है और उसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो सारा काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। जो मस्तिष्क है वो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है, यानी जो रीढ़धारी होते हैं, जैसे कोई पशु है तो उनके अंदर भी क्या है, मस्तिष्क पाया जाता है, लेकिन वो ह्यूमन की जितना अपना दिमाग यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य है ज्ञान वृद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण और नियमन करता है। तो मस्तिष्क को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, उसका क्या काम होता है। उसका काम होता है जैसे ज्ञान में वृद्धि करना, तर्क शक्ति करना, किसी चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, किसी चीज़ के लिए निर्णय लेना या व्यक्तित्व, जो भी ये काम होते हैं, किसी चीज़ को नियंत्रण करना, नियमन करना आदि सब काम किसके द्वारा किए जाते हैं, हमारे मानव मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं, जो कि ये हमारा डायग्राम है। ओके। और मानव मस्तिष्क जैसा कि हमने पहले ही देखा कि हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। और वे 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क और एक है पश्चिम मस्तिष्क। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। और जो क्या होते हैं, इसके 2 भाग देखने को मिलते हैं और इसे जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, प्रोसेनिफेलोन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को। और अगर इसके 2 भाग हैं, कौन से? एक प्रमस्तिष्क और एक अग्र मस्तिष्क पश्च। तो प्रमस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है, यानी ये अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, 2/3 भाग बनाता है। और प्रमस्तिष्क में कई केंद्र होते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएं इन्हीं केंद्रों पर आश्रित होती है, यानी जो शरीर की बहुत सी क्रियाएं होती हैं उन पर सब पे कंट्रोल करने का काम कौन सा करता है, जो प्रमस्तिष्क होता है वो। तो जैसे अब कौन सी क्रियाएं, जैसे हृदय की गति, भोजन को ग्रहण करना, श्वास लेना, प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित क्रियाएं हैं। और प्रमस्तिष्क ही क्या कौन से गुणों को कंट्रोल करता है, जैसे अब आप देख सकते हैं कि हमारे टॉम एंड जेरी थोड़ा गुस्सा हो गए हैं, ये थोड़ा रो रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी घृणा, प्रेम, हर्ष, विषाद, दुख, भय आदि संवेग जो होते हैं या किसी प्रकार का इमोशंस हैं, उनको उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। किसको? प्रमस्तिष्क को। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रमस्तिष्क समझ आया होगा कि प्रमस्तिष्क क्या होता है, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। कई केंद्र होते हैं और शरीर की जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं वो क्या करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कुछ ऐसी क्रियाएं जैसे हृदय गति करना, भोजन ग्रहण करना और श्वास लेना प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं। उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट भाग को पढ़ लेते हैं कि जो अग्र मस्तिष्क पश्च या डाइएनोसेफेलोन। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, यह अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग होता है और इसका पृष्ठ भाग पतला और अधर भाग मोटा होता है। यानी जो इसके पीछे का भाग जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है, लेकिन जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। किसका? अग्र मस्तिष्क पश्च का। अग्र मस्तिष्क पश्च की भित्ति थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस में बांटती है।
यानी अगर मस्तिष्क पश्च की भित्ति इसको क्या करती है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो भागों में बांटती है। तो हाइपोथैलेमस की अधर सतह से पीयूष ग्रंथि लगी होती है, यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो मास्टर ग्लैंड है, और आप सभी को पता होगा कि जो मास्टर ग्लैंड है लगभग सब कुछ हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करती है। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो किससे लगी होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा लगी होती है। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होते हैं। जो थैलेमस होता है यह प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। अभी हमने पढ़ा ना प्रमस्तिष्क क्या होता है, ये 2/3 पार्ट बनाता है, और यह उन संवेदी आवेगों के लिए प्रसारण केंद्र का काम करता है जो प्रमस्तिष्क को जाती है। यानी कोई भी ऐसा जो मैसेज क्या है माइंड के लिए आ रहा है तो वो क्या होगा, पश्च मस्तिष्क जो मस्तिष्क की तरफ जा रहा है, यानी अगर मस्तिष्क की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या करता है, थैलेमस जो है वो प्रसारण का कार्य करता है, यानी उसको ट्रांसफर करने का आगे कार्य करता है। जैसे किसी भी प्रकार का संवेग हो सकता है, जैसे पीड़ा और दुख, जैसे हमने पीड़ा दुख सुख कोई भी देख सकते हैं। उसके बाद में हाइपोथैलेमस, यह भाग थैलेमस के नीचे स्थित होता है, यानी किसके नीचे होता है, थैलेमस के। और थैलेमस कहाँ पाया जाता है, परमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। यह प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना काम भावना का नियंत्रण करता है, और यह अपने नीचे स्थित पीयूष ग्रंथि के स्त्रावण का नियंत्रण करता है। यानी अगर कोई पीयूष ग्रंथि क्या कर रही है, कोई हार्मोन को रिलीज कर रही है, तो उसको जो कंट्रोल करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है उसी से क्या होती है, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है वो उसी से क्या होती है, अटैच होती है, जुड़ी होती है। यह शरीर के तापमान और शरीर के भीतर तरल की मात्रा को भी नियमन करता है। यानी हमारे शरीर में तरल की मात्रा कम है या ज़्यादा है तो उसको नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो अभी हमने अगर मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, और उसके अगर मस्तिष्क के एक भाग अगर मस्तिष्क पश्च या डाइएनोसेफेलोन के बारे में पढ़ा कि इसके दो भाग होते हैं, और वे कौन से होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, जैसे कोई पीड़ा सुख आवेगों को प्रसारण करना किसके, परमस्तिष्क के और जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। मास्टर ग्लैंड जो भी हार्मोन रिलीज करती है उन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, और क्या करता है, शरीर के भीतर जो भी तरल की मात्रा है उसको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अनुमस्तिष्क। यह प्रमस्तिष्क के आधार पर और इसके नीचे स्थित मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। ये क्या होता है, एक उसके नीचे स्थित मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। इसका संबंध किससे होता है, जो अंतःकरण की मांसपेशियां और संधियों से होता है, और विभिन्न अंगों से संवेदना यहाँ आती है, और उन सब में सामंजस्य यानी कोरिलेशन यानी कोऑर्डिनेट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। यानी जो अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं किसकी तरफ आएगी, मस्तिष्क की तरफ आएगी, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना कि कौन सी संवेदना किस अंग से संबंधित है और उसका जो परिणाम होगा वो किस अंग को कैसे भेजा जाएगा, तो इसके बीच में जो रिलेशन बनाता है वो कौन बनाता है, अनुमस्तिष्क बनाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। अब पेशीय क्रियाएं क्या होती है, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो ये एक पेशीय क्रिया है, तो इसके बीच में कौन रिलेशन बनाएगा, अनुमस्तिष्क क्या करता है, एक रिलेशन बनाने का कार्य करता है। और जो संदेश भेजा जाता है वो किसके द्वारा भेजा जाता है, न्यूरॉन्स के द्वारा भेजा जाता है। तो न्यूरॉन्स जो होता है वो क्या करता है, संदेश का प्रसारण आगे इस टाइप से करता जाता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा अनुमस्तिष्क के बारे में, और क्या पढ़ा इसके बारे में कि एक छोटा सा भाग होता है, अंतःकरण जो है हमारे पास में वहाँ से जुड़ा होता है, और विभिन्न संवेदनाएं या कोई भी हमारे पास में मैसेज आ रहा है उनके बीच में क्या करता है, एक सामंजस्य बनाने का कार्य करता है, और जो शरीर के मध्य संतुलन बनाता है और पेशीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई पर्सन है शराब पीकर चलता है, तो आप बता सकते हैं कि जो उसके पेशीय अंग हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताइए। तो आई थिंक सो आप कहेंगे नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि वो चलेगा इस साइड में और कदम जो है उसके शायद दूसरी तरफ गिरेंगे या होगा। तो जो इनके बीच में ये इफेक्ट आया, तो ये क्या होता है कि जो भी शराबी होते हैं लेकर ग्रहण करते हैं तो वो किसी न प्रकार से जो अनुमस्तिष्क की क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम मध्य मस्तिष्क।
तो यह भाग जो है हमारे पास में हमारे दिमाग का या मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है, और ये क्या होता है, मध्य में स्थित होता है। ये कहाँ स्थित होता है, ये मध्य में स्थित होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मेसेंसेफलोन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूह में उपस्थित होती है, यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो एक जो ग्रुप होती है वो बनाकर उपस्थित होती है। मध्य मस्तिष्क में संतुलन और आँख की पेशियों को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जो मध्य मस्तिष्क का काम है वो क्या करता है, जो आँख की जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती है और जो परिपेशियों का नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। यानी आँख का झपकना, आँख के जो अलग उसका फैलाव होना, जैसे ही हम क्या करते हैं अंधेरे में जाते हैं तो पुतली का फैल जाना, और जैसे हम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का सिकुड़ जाना आँख का। तो ये जो सारा काम होता है ये किसके द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। और ये क्या होता है, यह दृष्टि और श्रवण संवेदनाओं को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो कौन करता है, जो मध्य मस्तिष्क होता है तो वो क्या करेगा, दृष्टि संबंधित और जो सुनने से संबंधित जो भी संवेदनाएं होंगी, जो भी फीलिंग्स होगी, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आँख और ईयर का आपको दिया गया कि यहाँ से मैसेज लिया जाएगा और यहाँ से क्या होगा, मैसेज लिया जाएगा, और इन दोनों से मैसेज कौन ग्रहण करेगा, जो मध्य मस्तिष्क होता है। और ये क्या होता है, अगर मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क क्या करता है, जो प्रमस्तिष्क होता है उसको संदेश पहुंचाने का कार्य करता है कि कोई वस्तु छोटी है, कोई वस्तु बड़ी है, कहीं पे आवाज़ तेज है, कहीं पे आवाज़ कम है। तो इन सब के बीच में जो संतुलन होता है और जो संदेश पहुंचाने का कार्य करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पश्च मस्तिष्क के बारे में। और ये क्या होता है, ये अंतिम भाग होता है हमारे दिमाग का, यानी मस्तिष्क का। तो यह मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे पिछला भाग होता है, और इसे क्या कहा जाता है, मस्तिष्क वृंत या रोम्बेन से सिफेलोन भी कहा जाता है। यह सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये बना होता है सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है, इसे मेंटेनिस सेफलोन भी कहा जाता है। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है, यानी बैठने के बीच में समन्वय स्थापित करना, और यह संतुलन ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है। यानी कुछ जो क्रियाएं होती है वो ऐच्छिक होती है और जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, एक संदेश का दूसरे जगह पर पहुंच जाना और वो प्रभावी अंग तक पहुंचना। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसका हमारे उस पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और पेशियों की गति को नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदना क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कोई भी हमें चीज़ सुनाई दे रही है उससे संवेदना क्या करता है, पश्च मस्तिष्क ग्रहण करता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मस्तिष्क स्टेम। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, पोन्स, वेरोलाई और मेंडुला ओब्लागेटा आता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसको हम मस्तिष्क स्टेम को आगे इतने भाग में बांट सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पोन्स वेरोलाई। तो तंत्रिका तंत्र से निर्मित यह मेंडुला ओब्लोंगेटा के अगर भाग में स्थित होता है। यानी ये क्या होता है, मेंडुला के आगे वाले जो भाग होता है उसके अंदर स्थित होता है, और यह श्वसन को नियंत्रण करता है। यानी जो सांस लेने की क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण का काम कौन करता है, पोन्स वेरोलाई, इसके द्वारा नियंत्रण का काम किया जाता है। और यह मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के आगे भाग होते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि जो मेंडुला है उसका क्या काम होता है। तो ये क्या होता है, यह एक बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरा रज्जु के रूप में पाई जाती है। यानी ये क्या होता है, हमारे पास में बिल्कुल नीचे के साइड में पाई जाती है। इसी में जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। यानी किसी प्रकार की अगर कोई प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही है, जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं आप क्या समझते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी गर्म चीज़ को एकदम से छूते हैं तो जैसे उसको टच करते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, एकदम से पीछे की ओर हट जाते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं, ओके, किसी भी स्वादिष्ट भोजन को देख रहे हैं और देखते हैं हमारे मुंह में क्या होती है, लार आ जाती है। तो लार आ जाती है तो ये भी क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं इसके ऊपर हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अगर हम कम रोशनी से हम क्या करें, अगर हम तेज़ रोशनी में जाते हैं तो हमारी जो पलकें हैं वो एकदम से क्या होती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। तो
ये सब क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है उसको क्या, उसका नियंत्रण केंद्र क्या है, मेडुला को उसका नियंत्रण केंद्र बोला जाता है। जो मेडुला है उसमें क्या करता है, आवेगों का चालन होता है। अब आवेग मैंने आपको जो पहली स्लाइड थी उसके अंदर बताया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके द्वारा आगे चलते हैं, मस्तिष्क और मेरा रज्जु के बीच में चलते हैं। तो यह धड़कन जो हृदय संपदन, हृदय की धड़कन, बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है, श्वास की गति आदि को क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। यानी हमारा अगर हम कोई कार्य बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक धावक है, अगर वो रनिंग कर रहा है तो रनिंग कर रहा है तो क्या होगा, जो उसका हार्ट होगा वो काफ़ी फास्ट तरीके से धड़केगा, उसका जो रक्तचाप होगा वो भी कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो उसकी श्वास गति होगी वो भी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन सब का जो कंट्रोल किया जाता है वो कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला कंट्रोल करेगा। इसी भाग द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे कुछ और प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना और पाचक रसों का स्त्रावन होना, कि जैसे ही हमारे पेट के अंदर क्या होता है, भोजन जाता है, ओके, तो भोजन जाने से पहले क्या होता है, एक रस का स्त्रावन होता है और वो इस प्रकार से पूरे जो हमारा आमाशय होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि जब डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर छोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि वो अपने आप जो डाइजेस्टिव जूस होगा उससे जो आमाशय की भित्ति है, यानी जो दीवारें हैं, जो वॉल हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और क्योंकि ये काफ़ी प्रबल अमल हमारे पास में माना जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं ना, तो हम ऐसे थोड़ा ना कहेंगे ले भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक समोसा खा रहा हूँ, आप ऐसे करो 1 ग्राम जो है डाइजेस्टिव जूस छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी हम कुछ भी खा रहे होते हैं या कुछ भी पीते हैं तो क्या होता है, ये जो एक्टिविटी है ये अपने आप होती है। तो ये एक प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, तो इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हम किसी चीज़ खांसते हैं, छींकते हैं, उल्टी करते हैं, तो ये जो सब क्रियाएं हैं ये कैसी है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है, ओके। और इसका ये कैसा होता है, एक बेलनाकार होता है और मेरा रज्जु और स्पाइन जो मस्तिष्क के बीच में जो संदेश चलते हैं और न्यूरॉन्स के माध्यम से आवेग जो है न्यूरॉन्स आगे आगे पहुंचाते हैं। तो इन सब का जो संतुलन बनाता है वो कौन बनाता है, मेडुला बनाता है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। उम्मीद करता हूँ आपको मस्तिष्क के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।